प्रिवेंशन ऑफ एड्स बीमारी का रोकथाम। और ये बगल में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो HIV फैक्टर है, किसका फैक्टर है? एड्स का। तो एड्स का फैक्टर HIV है। तो HIV का आकार सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। अब इसका जब आकार गोलाकार होता है तो जब इसकी बात करेंगे इसकी डायमीटर का, व्यास का, तो इसकी जो व्यास होती है गोलीय भाग का वो 90 से लेकर 90 से 120 नैनोमीटर का इसकी व्यास हो जाती है। तो HIV का व्यास डायमीटर 90 से 120 इसकी डायमीटर होती है। और इसका जो गोलाकार मेम्ब्रेन है, इसकी जो झिल्ली है HIV का, ऐसा ही नहीं ताकतवर होती है। HIV ऐसा ही नहीं घातक होता है। किसके लिए? एड्स के लिए। तो एड्स के लिए घातक खतरनाक यदि होता है HIV, तो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो झिल्ली होती है वो झिल्ली लिपिड का बना होता है, वसा का बना होता है। तो HIV का जो झिल्ली है वो वसा का बना होता है। और इस वसा के ऊपर में आप देख रहे होंगे खुट्टी के समान रचना। एक खुट्टी के समान रचना देख रहे हैं। एक खुट्टी के समान रचना जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यहाँ पर हमने लिखा हूं GP, ग्लाइकोप्रोटीन। कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिलने से बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बना होता है और इस भाग का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। और आप देख रहे होंगे कि ये जो सतह है ना, इस सतह से बाहर का ये रचना है। तो इस सतह के जो बाहर की रचना होती है, ये वाला जो रचना है, ये वाला खास करके ये वाला जो ऊपर वाला है, ये देख रहे हैं ना, ये मुरेठा, यही वाला मुरेठा की बात कर रहे हैं। कितना अच्छा से सजा हुआ है ना। तो ये जो ऊपर का जो रचना है, जो खूंटी है, कहता है खूंटी तुम किस लिए चाहिए हो? डुलाने के लिए? कहा कि नहीं साहब, हमें डुलाना नहीं है, डुला दीजिएगा तो पूरा डुल जाएगा। इसने हमारे बारे में विशेषता को जानी। मैं हूँ ग्लाइकोप्रोटीन। कहा था कि तुम्हारा जब ग्लाइकोप्रोटीन जब तुम हो तो तुम्हारा इसमें रहने से क्या फायदा? कहा कि हम ही हैं जो HIV को मरने नहीं देते हैं। कहा कि तुम ही हो। अच्छा, तुम ही हो जो HIV के नहीं मरने देते हो? कहा कि तो मैं ही तो हूँ जो इसको जिंदा रखता हूँ, मरने नहीं देता हूँ। कहा था कि जब इसको मारने के लिए एंटीबॉडी दे देंगे तो? कहता है कि एंटीबॉडी दे दीजिएगा ना तो मैं गिर जाता हूँ। तो गिरने का मतलब मैं नष्ट नहीं हो गया। गिरने के बाद मैं फिर से ब्लड को चेंज होते ही मैं फिर से आ जाता हूँ। मैं फिर से आ जाता हूँ। जैसे समझिएगा कि मान ली जाए कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं और HIV के ऊपर में ये मान ली जाए कि घुंडी के समान रचना है। तो जब एंटीबॉडी दीजिएगा मारने के लिए तो ये गिर जाएगा। तो गिर गया तो अब गिर जाने के बाद जब इसको दीजिएगा तो ये अपने आप में गिर गया। तो जब गिर जाएगा और गिर जाने के बाद फिर से जन्म लेगा। तो एंटीबॉडी देखो क्यों, जिसको हमने मारने गया वो तो खत्म हो गया। और खत्म जब हो गया तो उसके जगह फिर दूसरा आ गया। तो फिर उसको मारने के लिए अपना एनर्जी लगाता है, मानी बार बार एनर्जी लगाता है, बार बार गिर जाता है। और गिर जाने के बाद फिर से तैयार हो जाता है। तो जिसको नष्ट करने गया वो स्वयं गिर गया। एंटीबॉडी के टच में आने से पहले ही एंटीबॉडी उस पर अटैक करा वो नहीं किया और वो गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है और जब एंटीबॉडी देखता है कि वो ये तो गिर गया, तो गिर गया ना, तो एंटीबॉडी स्थिर हो जाता है। और जब एंटीबॉडी स्थिर हो जाता है तो फिर से तैयार हो जाता है। जैसे इसको समझिए, आप किसी को मारने के लिए चाहिए और मारने से पहले ही वो सरेंडर कर जाए, मारने से पहले ही वो माफी मांग ले, तो मारिएगा नहीं ना। और जब आप पीछे घूमिएगा तो फिर से वो बताइए क्रिया करना शुरू कर देगा। तो ये समझ जाइए कि जब आप मारने चलो तो वो माफी मांगता है और जब लौट जाओ तो फिर वो अटैक करता है। तो इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है वो HIV को बचा लेता है। समझ में आ गई बात है? अब ये देखिए, अब ये देखा कि बहुत बड़ा लफड़ा है और उसके जो अंदर का जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक के अंदर का जो हिस्सा है वो GP 41 होती है
और ये जीपी 41 है, ये ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसमें कहने का मतलब है कि यही है जो पता करते रहता है अंदर का बात जो है अंदर वाले को सूचना दे देता है कि तुम्हें मारने के लिए कोई बाहर से दुश्मन आ रहा है। यानी एंटीबॉडी को आने से पहले ही आरएनए को, ये देखिए आरएनए को संदेश मिल जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 के द्वारा। ये देखिए बाहर वाला हिस्सा के अंदर वाला जो हिस्सा में अंदर वाला हिस्सा जीपी 41 है, और वो क्या करता है, एंटीबॉडी जो इस पर अटैक करता है ना, उसके पहला ही संदेश भेज देता है किसको, एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कहने का मतलब कि ये देखिए ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर वो सिंगल है, डबल इसको बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को खबर मिल जाती है और ये 2 टुकड़ों में रहता है, इसलिए इसका 2 हिस्सा बना हुआ है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो एचआईवी का जो आरएनए होता है वो कैसे होता है, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और वो कितने रहता है, किस रूप में रहता है, तो टुकड़ों के रूप में रहता है और इसको संदेश भेज देता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद न्यूक्लियोकैप्सिड है। न्यूक्लियोकैप्सिड कहने का मतलब कि कैप्सिड मतलब आवरण और न्यूक्लियो मतलब नाभिक। नाभिक के ऊपर भी एक प्रकार का आवरण होती है जो बना होता है प्रोटीन का, और वह प्रोटीन 18 का बना होता है। तो इसका नाम हो गया प्रोटीन 18, और प्रोटीन 18 के अंदर में भी प्रोटीन का आवरण होती है। कितना सुरक्षा मिल रही है, सोचिए कितना सुरक्षा मिल रहा है। इतना तो ठंडा में किसी को जैकेट भी नहीं मिलता है जितना इसको मिल रहा है, कि सुरक्षा ही सुरक्षा इसको दी जा रही है। कितना सुरक्षा है ये देखिए, ये हो गया तो हुआ देगा, कितना घातक हो सकता है। और इसके अंदर में भी प्रोटीन का लेयर होता है जो प्रोटीन 24 के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हो गया प्रोटीन 24, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन 24 का नाम है। और इसके अंदर में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सुरक्षित है, और ये वसा का मेम्ब्रेन हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये घातक हो सकता है। यानी एचआईवी मरता नहीं है, इतना ज्यादा ये ताकतवर होता है जो इसकी संरचना से स्पष्ट हो रहा है। समझ आई बात है। तो जब आप एंटीबॉडी दीजिएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 गिर जाएगा, और फिर से जब एंटीबॉडी हटेगा उस जगह से तो फिर से ये तैयार हो जाता है, और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है जो अंदर को खबर भेजता है। तो इस तरह से एड्स के लिए एचआईवी ज्यादा से ज्यादा घातक साबित होता है। और ये देखिए इसीलिए तो कहते हैं कि रोकथाम बहुत जरूरी है। यदि रोकथाम नहीं कीजिएगा तो और भी दिक्कत होगा। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, इसके लिए क्या उपाय है, देखिए यहाँ पर ये उपाय करनी है। उपाय नंबर 1 है मोनोएक्सिनोल 9 लेना है। अब मोनोएक्सिनोल 9 जो है यह उपलब्ध है मेडिसिन के रूप में, और मोनोएक्सिनोल का उपयोग करने से क्या होती है, एड्स का बढ़ावा नहीं मिलता है। तो एड्स का बढ़ावा नहीं देना है, एड्स को फैलने नहीं देना है, तो इसलिए मोनोएक्सिनोल 9 का उपयोग करना है। सेकंड है प्रेप, देखिए दवा है, मैं इसकी बात करता हूँ। प्रेप जो दवा है ये 2 तरह से काम करता है। यदि कोई व्यक्ति यदि अनैतिक यौन संबंध अपना रहा है, मतलब यानी एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध अपना रहा है, तो उसके पहले उसको प्रेप नाम का दवा खा लेनी है। प्रेप नाम का दवा खाने से क्या फायदा होगा वो मैं बताता हूँ। यदि प्रेप नाम का दवा खा ले और दवा खा करके वो शारीरिक संबंध बनाने से क्या होता है कि यदि एचआईवी है उसको, या जिसके साथ शारीरिक संबंध बना उसको था, तो यदि उसको था तो एचआईवी, क्योंकि दोनों में से तो किसी एक में एचआईवी है, तो दोनों में से किसी एक में यदि एचआईवी है और वो शारीरिक संबंध बनाता है, और जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उसमें क्या होगी कि प्रेप दवा लेने से होगा क्या कि एचआईवी की जो पावर है, एनर्जी है, उसको कम कर देगा, और एचआईवी चूंकि T4 लिम्फोसाइट के अंदर में एंट्री करेगा। देखिए प्रेप का बताइए विशेषता कितना अच्छा है,
सोचिए, डायनेमिक सोचिए कि प्रेप नाम का जो दवा है, पहले तो HIV को क्रिया रोकेगा और दूसरा है कि T4 के ऊपर में जाकर के लेयर बना देगा, T4 को लेयर बना देगा, जैसे सुरक्षा दे देगा। और T4 लिपोसाइट है जो एंटीबॉडी बनाएगा, तो T4 के अंदर में HIV एंट्री करेगा ही नहीं, और जब T4 के अंदर में HIV एंट्री नहीं करेगा तो T4 सुरक्षित रह जाएगा, और जब T4 सुरक्षित रह जाएगा, T4 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तो T4 में जब समस्या नहीं आएगा तो एंटीबॉडी धड़ल्ले से बनते रहेगा, और जब एंटीबॉडी धड़ल्ले से बने रहेगा तो शरीर ताकतवर रहेगा, शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो T4 को मजबूत बनाना है ना, मजबूत बनाना है, T4 को मजबूत बनाना है, उसके ऊपर से आवरण लगानी है, तो उसके ऊपर से आवरण लगाने के लिए क्या लेना है, प्रेप दवा लेना है। और प्रेप दवा लेने से क्या होगी, प्रेप दवा लेने से क्या होगा कि T4 के ऊपर में मजबूत लेयर बनेगा, तो HIV उसके अंदर एंट्री नहीं करेगा और एंटीबॉडी बनते चला जाएगा। अब गैमेट में मत लिखिएगा कि पुरुष लेंगे कि स्त्री लेंगे, आप दोनों को दे सकते हैं। यदि नहीं जानकारी है तो दोनों को दीजिए, जानकारी है कि दोनों में से किसी एक का है तो जिसको है उसको भी दीजिए, और जिसको ना है तो दोनों को दीजिए ना, दोनों को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, साइड इफेक्ट आएगा वो तो आएगा, लेकिन अब इसका मतलब खुराक नहीं बना लेना है कि लगातार इसको इस्तेमाल करना है। तो प्रेप में ताकत है ऐसा जो इसमें रोकने का उपाय बना है। दूसरा के बाद तीसरा है अनैतिक यौन संबंध पर नियंत्रण रखिए। यदि न नियंत्रण रखिएगा तो न नियंत्रण रखिएगा, शारीरिक व्यापार करने वाली महिलाएं के साथ अलग अलग जो पुरुष उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके साथ समस्या बन सकती है। इसलिए अनैतिक यौन संबंध कभी भी जीवन अनैतिक यौन संबंध कभी भी जीवन में नहीं अपनाना है, यानी व्यक्ति को अलग अलग व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनानी है। उसके बाद एक ही शेविंग रेजर का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों द्वारा न कर रोक सकते हैं। यदि एक ही शेविंग रेजर है और अलग अलग व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं शेविंग रेजर का प्रयोग करेंगे, कटेगा छटेगा तो एक का ब्लड और फिर वही शेविंग रेजर से दूसरे जूता वाला ब्रश नहीं ना है, जूता का ब्रश नहीं ना, इसको आप समझ रहे हैं कि जो पाया वही जूता पर मार के घास दिया, ऐसा नहीं करना है। टूथ ब्रश जो होती है टूथ ब्रश, उसको भी आप कंट्रोल करके रखो, टूथ ब्रश को भी। और यदि टूथ ब्रश को नहीं कंट्रोल करके रखे ना, हमर कभी कभी कलर से पहचानते हैं, गड़बड़ा जाता है, दूसरे को मार के गड़ा दिया, तो ऐसा न करें। इस चीज को शेविंग रेजर का उपयोग एक ही व्यक्ति को करना है, यानी सभी व्यक्तियों के द्वारा नहीं करना है, और यदि सही व्यक्तियों के द्वारा करिएगा तो फंसिएगा प्रॉब्लम में। इसलिए हर एक चीज को जनरल मत समझिए, कुछ चीज को आप आवश्यक बनाइए। उसके बाद यदि आप ब्लड देने वाले हो तो अपना HIV जांच करवाइए, या जिसमें ब्लड आप दे रहे हैं तो देने से पहले उस व्यक्ति को भी जानिए कि किस तरह का ब्लड उनको जरूरी है। तो HIV से आप ग्रसित हो तो ब्लड ना दें, और यदि आप नहीं जान रहे हो तो ब्लड देने से पहले HIV का जांच करवा लें, तब किसी को ब्लड दे। यानी कि अंधड़ा निकालिए और दे दीजिए, ऐसा गलत बात है, अकबकाई नहीं है। डॉक्टर है तो समझिए इस बात को कि हाँ, ब्लड देने से पहले, ब्लड किसी को चढ़ाने से पहले HIV जांच कर लें। और सबसे लास्ट वाला जो आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंस है, देखिए एड्स से बचना है तो शारीरिक संबंध है, यानी इन टाइम फिजिकल रिलेशन शारीरिक संबंध के समय शारीरिक संबंध बनाना है तो यानी क्या चीज का प्रयोग करना है, कंडोम का प्रयोग करना है। कौन सा बीमारी को रोकने के लिए, एड्स को। तो एड्स को रोकने के लिए कंडोम का प्रयोग नहीं, कंडोम का प्रयोग करना है, एक बात समझिए कि नहीं करना है तो कंडोम का प्रयोग करें जब शारीरिक संबंध बनाना है तो। यानी इसके साथ साथ किसी के चेहरे में जख्म वगैरह का स्थिति हो और वो HIV से ग्रसित है, चेहरा वगैरह में पिंपल्स है, जख्म है, उससे सीरम निकलता हो और उसको जाकर के एक स्वस्थ व्यक्ति उसको मतलब यानी संपर्क में आता है, लाभ के संपर्क में आ जाता है, उसको किस वगैरह की स्थिति में वो लाता है तो उसका जो पिंपल्स वगैरह का जो मवाद था ना वो व्यक्ति को अंदर चला गया, और चूंकि एड्स से ग्रसित था तो वो व्यक्ति भी ग्रसित होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को टीका चुम्बन नहीं करना है, न तो उन्हें भी बीमारी हो जाएगी। इसलिए बीमारी से बचना है तो यूज ऑफ कंडोम का प्रयोग करना है, शारीरिक संबंध बनाते हैं।
इसमें। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में एलिसा किट आती है। तो एड्स रोग को रोकना है, एड्स बीमारी को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल नहीं, ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है। तो इलाज करने के लिए एलिसा किट की जरूरत है। आइए इसको जानते हैं। एलिसा किट क्या है? लगेगा कि इसको हम फुल फॉर्म के रूप में जाने, तो फुल फॉर्म के रूप में जाने के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोर्बेंट एसे किट। ये क्या करता है? HIV को अपने अंदर शोषित कर लेता है। अब जब जांच होती है तो पता चल जाता है कि सच में HIV है। तो विस्तार से इसको आप जानने के लिए मेडिकल साइंस का आप क्लास में ज्वाइन कीजिए तो पता चलेगा, या फिर स्पेशल टेस्ट जहां होती है वहां पर आप जाइए तो पता चलेगा कि एलिसा किस प्रकार का जांच है। तो एलिसा टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है और तब उसके बाद दवा की जरूरत पड़ता है। तो एलिसा किट की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही बात है? उसके बाद है, इसको जानना चाहेंगे, मन में प्रश्न है, कैंसर सबसे पहले ये बीमारी आया होगा तो कहां से आया होगा? तो अफ्रीका से आया। लेकिन इस बीमारी का जो पहला जो केस है, इस बीमारी का जो केस मिला USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिला 1981। कभी कभी आते रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो 1981 ईस्वी में सबसे पहले इस बीमारी का केस आया। कहां से आया? अमेरिका से। और उसके नीचे देखें इंडिया, तो इंडिया में 1986 में। और इंडिया में भी कहां से? चेन्नई से। और चेन्नई में भी किसके घर से? वेश्याओं के घर से। जो शारीरिक व्यापार करने वाली महिलाएं थी उन महिलाओं के घर से एड्स बीमारी की जानकारी मिला 1986 में। कितना में मिला? 1986 में। तो भारत में आया 1986 में और अमेरिका से इस बीमारी की जानकारी मिला 1981 में। इसके लिए आप याद रखिएगा मौखिक तौर पर कि तब 2003 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप सेठ 2003 में एड्स रोग पर नियंत्रण रखने के लिए अपना सबसे पहला परीक्षण शुरू किया। और यह परीक्षण शुरू होती है तो भारत में 2003 से डॉक्टर प्रदीप सेठ के माध्यम से, और उन्होंने परीक्षण शुरू किया है। अभी तक सफल इस बीमारी का दावा का कोई जानकारी नहीं हुई है। तो आप देख रहे थे टॉपिक, और जो टॉपिक देख रहे थे उसे आप सीख रहे थे एड्स पर। और एड्स पर जो आपने जानकारी प्राप्त किया, एड्स पर पाबंदी के लिए प्रिवेंशन ऑफ एड्स का रोकथाम एवं HIV का स्ट्रक्चर, तो ये सारे बात आपके लिए खास था। तब तक इतना ही। धन्यवाद। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और अवश्य आप चैनल पर लास्ट तक टॉपिक